नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में LM इज पैरेलल टू CD एंड LN इज पैरेलल टू CD और हमें प्रूफ करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, तो जब हम ऊपर वाले ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल ACB को, इसमें हमारे पास जो LM है ये किसके पैरेलल है? CB के पैरेलल है। तो अगर LM CB के पैरेलल, इसका मतलब दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, बाय BPT। सो बाय BPT AM अपॉन BM शुड बी इक्वल टू AL अपॉन CL। इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, फिर हम ये दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ADC। ADC में हम क्या देख रहे हैं कि LN इज पैरेलल टू CD। तो अगर LN CD के पैरेलल है तो AL अपॉन CL बाय BPT AL अपॉन CL ये किसके इक्वल है? AN अपॉन DN। ठीक है, AL अपॉन CL इज इक्वल टू AN अपॉन DN। अब जरा यहां पर हम देखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। जब हम देखेंगे तो इक्वेशन 1 में भी AL अपॉन CL आ रहा है, इक्वेशन 2 में भी AL अपॉन CL आ रहा है। तो 1 एंड 2 का ये दोनों अगर इक्वल है तो इन दोनों जो ये दो बचे हुए इनको भी इक्वल होना ही पड़ेगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम? AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन DN। AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन DN। ठीक है, अब थेल्स थ्योरम पे बेस्ड दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते थे। क्या होते थे कि बेसिक थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? थेल्स थ्योरम ये बोलता है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मतलब किसी भी ट्राइंगल में सपोज मान लो दिस इज A B C P और Q। तो थेल्स थ्योरम हमें क्या बोलता था? AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। बट इसी पे हम दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को भी ऑब्टेन कर सकते थे। वो ये कर सकते थे कि अगर हम कोई छोटा पार्ट ले, सपोज AP एंड देन द कंप्लीट साइड AB, तो ये भी इक्वल होता सेम चीज AQ अपॉन दिस कंप्लीट साइड AC के इक्वल होता। सो दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेम चीज तुम दूसरे वाले छोटे साइड के हिसाब से कर सकते थे। तो BP अपॉन एंटायर साइड AB ये CQ अपॉन एंटायर साइड AC के इक्वल होता। ठीक है, तो वो चीज हम कर सकते थे वन ऐड करके। बाकी यहां से भी अगर सपोज मुझे ये रिजल्ट्स नहीं पता तो भी मैं यहां से आगे ऑब्टेन कर सकता हूं फाइनल आंसर को। तो जरा देखो कि जो चीज हमें प्रूफ करना है और जो हमारे पास आ गया है उसमें सेम क्या है। तो ये AM और AN सेम है, यहां पे नीचे वाला डिफरेंट है। तो ध्यान से सुनो इस बात को, जिस चीज को हमें सेम रखना होता है ना उसको हम डिनोमिनेटर में भेजते हैं। अगर वो पहले से न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में कैसे भेजेंगे? रेसिप्रोकल लेके। और अगर पहले से डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो जिस चीज को फाइनल रिजल्ट में बचा के रखना होता है उसको हम डिनोमिनेटर में भेजते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर रेसिप्रोकल लेता हूं। सो टेकिंग रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ गया? BM अपॉन AM इज इक्वल टू DN अपॉन AN। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वन ऐड कर देंगे यहां पे, एडिंग वन टू बोथ साइड। तो अगर दोनों साइड हम वन ऐड कर दे तो जरा देखो क्या हो रहा है? BM अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू DN अपॉन AN प्लस 1। एलसीएम लो भाई, ये हो जाएगा BM प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल टू DN प्लस AN अपॉन AN। BM प्लस AM देखो क्या आ रहा है? BM प्लस AM किसके इक्वल आ रहा है? AB। सो दिस इज AB अपॉन AM। और उसी तरह से DN प्लस AN किसके इक्वल आ रहा है? AD। सो दिस इज AD अपॉन AN।
ठीक है, अब हम फिर से एक बार कंपेयर करते हैं जो चीज हमें प्रूफ करना था उससे, तो हम देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। इसका उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो हम फिर से इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो उस केस में आ जाएगा am अपॉन ab इज इक्वल टू an अपॉन ad, am अपॉन ab इज इक्वल टू an अपॉन ad, हेंस प्रूफ। ठीक है,